हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे ICSE क्लास 10 मैथमेटिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एमईक्यूज। ये है आज शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर के एमईक्यूज। इस चैप्टर से शेयर एंड डिविडेंड से हम 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस तरीके के आने के बोर्ड एग्जाम में चांसेस हैं। अगर ये कर लिया यानी कि इसके अलावा और कुछ बचेगा ही नहीं। हम हर तरीके के सम्स ऑलरेडी कर चुके होंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन मार्केट वैल्यू, कैश वैल्यू, फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू। जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो फॉर्मूला होता है NRF अपॉन 100, वो F फेस वैल्यू होता है, यानी डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड ऑन फेस वैल्यू। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट पे। Shahina invests rupees 9600 on rupee 100 shares at rupees 80. If the company pays her 18% dividend, then her total dividend is, and 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमको टोटल डिविडेंड निकालना है। इसमें पहले क्या क्या चीज दी हुई है वो चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट 9600 है, फेस वैल्यू 100 रुपी है, एट 80 मिल रहा है यानी ये मार्केट वैल्यू है, और रेट ऑफ डिविडेंड 18% है। ये सारी चीजें हैं और हमको निकालना है टोटल डिविडेंड। फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए चाहिए हमको नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, दैट इज 9600 अपॉन 80, 120 आ गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ गया तो टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला NRF अपॉन 100 यानी नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू अपॉन 100। सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है तो इसको सॉल्व किया। नंबर ऑफ शेयर अभी भी आया, रेट ऑफ डिविडेंड 18 दिया हुआ है, फेस वैल्यू 100 दिया हुआ है, अपॉन 100 आंसर आया 2160। 2160 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल डिविडेंड इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ शेयर्स, एनुअल इनकम, हाफ ईयरली इनकम, नन ऑफ द अबव। हमको बहुत क्लियर है ये चीज, टोटल डिविडेंड को ही एनुअल इनकम या टोटल इनकम बोला जाता है। टोटल इनकम या एनुअल इनकम यानी ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी ही होगा। सी तो हाफ ईयरली इनकम है तो ये तो हो नहीं सकता, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं। A man invests rupees 22,500 in rupee 50 shares available at 10% discount. If the dividend paid by the company is 12%, calculate, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, number of shares, the annual dividend received and the rate of return he gets on his investment. और लिखा है गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं हमारे पास वो हम लिख देते हैं। आप भी जब सम शुरू करो तो ऐसे ही करो, जब पहले जो जो चीजें हैं सब लिख दो। इससे हमको क्या होगा, कुछ निकालना होगा तो निकाल लेंगे। जैसे मार्केट वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है इट इज अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट में यानी 50 में से माइनस करें 10% ऑफ 50 यानी कि 5 रुपी, 50 माइनस 5 यानी 45 रुपीज मार्केट वैल्यू है। ठीक है, अब सब कुछ है। अब हमको पहले बोल रहा है नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, दैट इज इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो आया 22,500 अपॉन 45, 500 आ गए शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं NRF अपॉन 100। फॉर्मूला लगाया, सब लिखा, तो हमारी वैल्यू आ गई 3000 रुपीज, तो डिविडेंड आ गया 3000 रुपीज। नेक्स्ट बोल रहा है रेट ऑफ रिटर्न ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये फॉर्मूला, इनकम अभी अभी आया 3000, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 22,500 इंटू 100 किया, 13.3333 आ रहा था परसेंट, क्योंकि लिखा हुआ है नियरेस्ट होल नंबर में दो आंसर, तो हम फिर 13% आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप भी साथ साथ सम्स कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो तुरंत से और कॉपी पेन लेकर के आइए, सम को सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कर करके खुद सॉल्व कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आई कैन बेट कि आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। आपका बिल्कुल बढ़िया 100% प्रिपरेशन होगा। तो आई एम वेरी श्योर कि आप भी यही चाहते हैं, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो ऐसा करना है तो थोड़ा सा मेरा कहना भी मान लीजिए, खुद सॉल्व कीजिए सम्स और फिर वीडियो को प्ले करिए और देखिए क्या मैंने भी वैसे ही सॉल्व किया था। इससे ही आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे अपने प्रिपरेशन में, अपने चैप्टर्स में। चलिए, आई होप मैं जो बोल रही थी तब तक आप लोगों ने कॉपी पेन का इंतजाम कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, Salman invests a sum of money in rupee 50 shares, paying 15% dividend
कोटेड एट 20% प्रीमियम, मतलब और बढ़ा करके 20%. If his annual dividend is rupees 600, calculate number 1 number of shares he bought, number 2 his total investment, number 3 the rate of return on his investment. सबसे पहले जैसे मैंने बोला था, जो जो चीजें हैं सारी लिख देते हैं. तो एनुअल डिविडेंड फेस वैल्यू दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू 20% प्रीमियम है, मतलब 20% ऑफ 50 ऐड करो, यानी 10 रुपीज ऐड करो, 60 रुपीज हो गया मार्केट वैल्यू. ठीक है. अभी पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ शेयर्स निकालो. नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमको फेस मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ना. यहाँ मार्केट वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब वो फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, हम एनुअल डिविडेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, NRF अपॉन 100 होता है. एनुअल डिविडेंड दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ शेयर्स उससे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला. डिविडेंड की जगह 600, एन की जगह एन ही रहने दो, बाकी आर एफ हमको वैल्यू पता है, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एन का वैल्यू 60,000 अपॉन 750 यानी 80 आ गया. तो हमको पता चल गया नंबर ऑफ शेयर्स 80 है. ठीक है, पहले का तो आंसर आ गया. नेक्स्ट बोल रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट. अब हम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू. दोनों चीज हमको अब पता है. इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स होता है, यानी कि मार्केट वैल्यू 60 थी, नंबर ऑफ शेयर्स अभी अभी निकाला 80 है, तो 60 इंटू 80 किया, 4800 रुपीज इन्वेस्टमेंट आ गया. और नंबर 3 पूछ रहा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इस इन्वेस्टमेंट, मतलब इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करके दिखाओ. तो इनकम 600 था ही दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट हमने अभी निकाला 4800, 600 अपॉन 4800 इंटू 100 किया, 12.5% रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Sachin invests rupees 8500 in 10% rupee 100 shares at rupees 170. He sells the shares when the price of each share rises by rupees 30. He invests the proceeds मतलब जो सेल के बाद रुपया आया, in 12% rupee 100 share at rupees 125. ये पहला सम अभी हम कर रहे हैं जिसमें एक शेयर को बेच करके रुपया इकट्ठा किया, उस रुपये को दूसरे में इन्वेस्ट कर रहा है. नंबर 1 है सेल प्रोसीड्स निकालो, नंबर 2 नंबर ऑफ रुपी 125 शेयर्स ही बाइज, एंड नंबर 3 द चेंज इन हिज एनुअल इनकम. सबसे पहला काम हम वही करेंगे, जो जो चीजें दी है क्लियरली लिख लेते हैं. तो देखो, फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट मतलब पहली बार जो था उसमें उसने क्या किया, लिखा है इन्वेस्टमेंट उसने रुपीज 8500 का किया था, 10% में किया था, रुपी 100 शेयर एट रुपीज 170. यही सारी चीजें हमने यहाँ लिख दी. मार्केट वैल्यू मैंने लिखा है इनिशियल है, क्योंकि बाद में बोल रहा था 30 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया, राइज हो गया जब, यानी मार्केट वैल्यू लेटर 200 रुपीज हो गया था, तब वो बेचा था. इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमको पहले निकालना है सेल प्रोसीड्स. सेल प्रोसीड्स मतलब नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ सेलिंग. मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेलिंग तो हमको पता है 200 है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स हमको पहले निकालना पड़ेगा. कितना खरीदा था वो? इन्वेस्टमेंट अपॉन जब वो खरीद रहा था तब मार्केट वैल्यू 170 था. तो लेट्स सी उसने कितने शेयर्स खरीदे थे. सॉल्व किया, शेयर्स आया 50. तो ये 50 शेयर्स को उसने बेचा है 200 रुपीज में, यानी कि 200 मल्टीप्लाइड बाई 50, 10,000 रुपीज उसको सेल से रुपया मिला. नाउ नेक्स्ट बोल रहा है नंबर ऑफ रुपीज 125 शेयर्स ही बाइस. उसने कितने शेयर बाई किए? 125 रुपए का एक शेयर मिल रहा था उस टाइम, और उसके पास टोटल में कितना रुपया? 10,000 रुपए. तो उसने कितने शेयर्स बाई किए? इन्वेस्टमेंट उसका कितना हुआ? सॉरी, इन्वेस्टमेंट तो 10,000 है, उसने शेयर्स कितने बाई किए? तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. तो हम देखेंगे सेकंड इन्वेस्टमेंट में उसने इन्वेस्टमेंट इतना किया, फेस वैल्यू 100 थी, मार्केट वैल्यू 125 थी, और रेट ऑफ डिविडेंड 12% है. तो नंबर ऑफ शेयर्स उसने 10,000 अपॉन 125 यानी 80 शेयर्स खरीदे हैं. तो नंबर 2 का आंसर भी आ गया. अब बोल रहा है द चेंज इन हिज एनुअल इनकम, यानी पहले उसकी कितनी इनकम थी और अभी उसकी कितनी इनकम है. चलो पहले वाली इनकम निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स पता है ना 50 है, तो लेट्स सी उसका अभी इनकम कितना, मतलब उस टाइम में इनकम कितना था. NRF अपॉन 100. तो आया डिविडेंड इज इक्वल टू NRF अपॉन 100. नंबर ऑफ शेयर ये रहे 50, रेट ऑफ डिविडेंड 10 चल रहा है, एफ मतलब फेस वैल्यू जो है वो 100 ही है, तो NRF अपॉन 100 के रुपीज 500. ये पहले डिविडेंड चल रहा था. अब निकालते हैं अभी का डिविडेंड. नाउ फिलहाल उसको NRF अपॉन 100 अगर करे तो देखते हैं क्या आता है. एन नंबर ऑफ शेयर 80 है, रेट ऑफ डिविडेंड 12 दिया है, फेस वैल्यू 100 दिया है, तो अभी 960 रुपीज है. तो चेंज इन इनकम कितना हुआ?
960 माइनस पहले 500 रुपए थे, यानी कि 460 रुपीज उसको उसका चेंज इन इनकम है। यही क्वेश्चन था, देखो चेंज इन इज एनुअल इनकम, तो चेंज इन इज एनुअल इनकम इज रुपीज 460। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Gagan invested 80% of his savings in 10% rupee 100 shares at 20% premium and the rest of his saving क्या 80% सेविंग कहीं और लगाया, मतलब बची हुई 20% सेविंग उसने कहाँ लगाई, 20% रुपी 50 शेयर्स एट 20% डिस्काउंट। 20 कुछ ज्यादा ही आ गया, इसलिए बहुत ध्यान से हम इस सम को पूरा कॉलम वाइज करेंगे अच्छे से। फिर बोल रहा है इफ हिज इनकम्स फ्रॉम दीज शेयर्स इज रुपीज 5600, मतलब पहले वाले शेयर का इनकम दूसरे वाले शेयर का इनकम प्लस करने पे 5600 हो रहा है। तो कैलकुलेट हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑन द होल, दोनों का मिला करके उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। उसकी जो सेविंग्स है वही उसका इन्वेस्टमेंट है। चलो मान लो उसकी सेविंग्स एक्स है, ठीक है, लेट्स टोटल सेविंग और टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय गगन भी रुपीज एक्स। तो देखो पहले वाले केस में उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया और दूसरे में कितना इन्वेस्ट किया, ये हम अच्छे से लिख देते हैं, और भी जो जो चीज दी हुई है वो भी हम लिख देते हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में देखो इन्वेस्टमेंट 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ उसने सेविंग किया यानी रुपी 0.8x। रेट ऑफ रिटर्न 10 था, फेस वैल्यू 100 थी, मार्केट वैल्यू बोल रहा है यहाँ पे 20% प्रीमियम यानी 20% एक्स्ट्रा। तो 100 में 20% ऑफ 100 एक्स्ट्रा ऐड किया, 20 ऐड हुआ, 120 मार्केट वैल्यू। सेकेंड इन्वेस्टमेंट में भी बचा हुआ यानी 20% ऑफ एक्स यानी 0.2x उसने इन्वेस्ट किया सेकंड वाले में। रेट ऑफ रिटर्न 20% था, फेस वैल्यू 50 थी, और मार्केट वैल्यू बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब कि 20% ऑफ 50 माइनस करो, तो यानी 10 रुपीज माइनस करो, 40 रुपीज मार्केट वैल्यू। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमको पहला क्वेश्चन बोल रहा है उसका इन्वेस्टमेंट निकालो शेयर्स में। इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास इनकम है। तो हम एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट को एक बार साइड रखते हैं, पहले हम इनकम इज इक्वल टू NRF अपॉन 100 करते हैं, जिससे हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाए। तो देखो अभी तो हम नंबर ऑफ शेयर्स खाली एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू दैट इज 0.8x अपॉन 120, थोड़ा सा कट जाएगा, एक्स अपॉन 150 शेयर्स है। अब एक्स आएगा तभी हम एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर्स बता पाएंगे। सेम चीज हम सेकंड वाले इन्वेस्टमेंट में भी करते हैं। तो आया नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 0.2x अपॉन 40, थोड़ा सा कट जाएगा, x अपॉन 200 शेयर्स है। अब दोनों का अलग अलग डिविडेंड निकालते हैं NRF अपॉन 100 करके। तो पहले वाले का आया NRF अपॉन 100 किया, मतलब n की जगह x अपॉन 150 रखा, r की जगह 10, f की जगह 100 अपॉन 100 सॉल्व किया, x अपॉन 15 हमारा इनकम आ रहा है। ओके, नाउ सिमिलरली सेकंड वाले इन्वेस्टमेंट में भी इनकम किया NRF अपॉन 100, n की जगह x अपॉन 200 रख करके सॉल्व करो, तो इसका इनकम x अपॉन 20 आ रहा है। हमको क्वेश्चन में लिखा है टोटल इनकम रुपीज 5600 है, यानी कि x बाई 15 और x बाई 20 को प्लस करो तो 5600 होता है। तो हम सॉल्व करेंगे दोनों को ऐड करके, x की वैल्यू आ गई 48,000, x ही हमारा इन्वेस्टमेंट था। अब हमको पता चल गया कि टोटल इन्वेस्टमेंट 48,000 है। ठीक है, अब जाकर के हमारा पहला आंसर आया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता था ऑब्वियस है, तो हमने पहले इनकम निकाला फिर इन्वेस्टमेंट निकाला। नंबर 2 बोल रहा है द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट काइंड दैट ही बॉट। फर्स्ट काइंड के शेयर्स ये हैं x अपॉन 150, लेकिन x की वैल्यू अब तो हमको पता है, तो हम अब निकाल लेते हैं, x अपॉन 150 करते हैं, यानी 48,000 अपॉन 150, 320 शेयर्स उसने पहले वाले के खरीदे। सिर्फ पहले वाले का ही पूछ रहा है, दूसरे वाले का नहीं पूछा है, तो हम नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है परसेंटेज रिटर्न ऑन द शेयर्स बॉट ऑन द होल। टोटल में उसका परसेंटेज रिटर्न निकालो, यानी टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करो। टोटल इनकम 5600 है, टोटल इन्वेस्टमेंट अभी हमने निकाला 48,000 है, इतना अपन मैंने 5600 अपॉन 48,000 अपॉन 100 करते हैं, इनटू 100 करते हैं। इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, 5600 अपॉन 48,000 इनटू 100, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, 11 एंड 2/3% मिक्स फ्रैक्शन आया। आई होप क्लियर हुआ है ये सम। जब तक सम सॉल्व नहीं करोगे पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा। देख के एक बार लगता है हाँ क्लियर हो गया, आपके हाथ से खुद से लिखा हुआ होता है तो वो हमेशा याद रहता है। नेक्स्ट हम करते हैं, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹25 शेयर्स सेलिंग एट ₹30 टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ ₹450 इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 15%। पहले जो जो चीजें दी हुई है वो सारी लिख देते हैं।
इनकम 450 दिया हुआ है, फेस वैल्यू 25 है, मार्केट वैल्यू 30 है, रेट ऑफ डिविडेंड 15 है। हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब हमको मार्केट वैल्यू तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो हम मैंने पहले भी एक सम में कराया था कि जब मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट से हम नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकाल सकते तो हम इनकम वाले फॉर्मूला से नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, यानी NRF अपॉन 100। देखो सारी वैल्यूज दी हुई है, खाली n नहीं दिया है, तो n की वैल्यू आ गई सॉल्व होके 120। अब हम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू, यानी 30 इंटू 120, 3600 रुपीज हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया। इजी सम था ये तो। ना आते हैं नेक्स्ट सम में। लिखा है ₹8,000 and ₹10,000 were invested in ₹100 shares, giving dividend 12% and 8% respectively. The dividends are collected and all the shares are sold at a loss of 2% and 3% respectively on the investment. Find, पहला बोल रहा है dividend collected, next है total sale proceeds, third है gain percent on the whole transaction. पहला है डिविडेंड कलेक्टेड, 8,000 रुपीज। जैसे दो इन्वेस्टमेंट है इसमें भी, एक शेयर में 8,000 रुपीज इन्वेस्ट हुआ, उसका फेस वैल्यू ₹100 था, उसमें डिविडेंड कलेक्ट हो रहा है 12%। ये तीन चीजें दी हुई है फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए दिया हुआ है 10,000 रुपीज इन्वेस्ट हुआ, ₹100 का वो भी शेयर है, और रेट ऑफ डिविडेंड 8% है। डिविडेंड कलेक्ट करना, देखो डिविडेंड का एक तो हम फॉर्मूला हर बार कर ही रहे हैं, NRF अपॉन 100। इस केस में आप देखो तो आपके पास R है रेट ऑफ डिविडेंड, F है फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 8,000 दिया है लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं है, ठीक है, और निकालने का कोई चांस भी नहीं है। इसका मतलब फिलहाल आप वो फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, पर एक और बहुत इजी तरीका है डिविडेंड निकालने का। देखो 8,000 रुपीज टोटल इन्वेस्ट किया ना, और रेट क्या चल रहा है 12% का, तो 12% ऑफ 8,000 ही उसका इनकम है। उसी तरीके से 8% ऑफ 10,000 ही सेकंड वाले का इनकम है। तो चलो वैसे निकाल लेते हैं डिविडेंड, एक और तरीका है। ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट मतलब 12% फर्स्ट वाले के लिए, 8% सेकंड वाले के लिए। तो 8,000 वाले के लिए 12% ऑफ 800 960 रुपीज, दूसरे के लिए 8% ऑफ 10,000 800 रुपीज। तो बोल रहा था टोटल में कितना डिविडेंड कलेक्ट हुआ, 960 प्लस 800 कर दो, यानी कि 1760 रुपीज उसका टोटल डिविडेंड हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि इसमें आपको इतने अच्छे तरीके से रटा हुआ होता है NRF अपॉन 100 है डिविडेंड, NRF अपॉन 100 है डिविडेंड, कि आप कोई और इजी तरीका याद ही नहीं रखते हो। तो ये एक और इजी तरीका है। अगर आपके पास मार्केट वैल्यू नहीं दी है, 100 रुपीज ही आपका नॉमिनल वैल्यू है, तब आप डिविडेंड रेट डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो ऐसे डिविडेंड रेट से, और आपका डिविडेंड आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है द टोटल सेल प्रोसीड्स। क्योंकि उन्होंने सेल कर दिया ना, पहले वाले शेयर को 2% लॉस में सेल किया, दूसरे वाले को 3% लॉस में सेल किया, तो 2% ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब देखते कितना होता है, 8,000 में से 2% माइनस कर दो 8,000 का, और 10,000 में से 3% माइनस कर दो 10,000 का, तो वो सेल होगा। करते हैं एक एक करके। 8,000 में हमने किया 8,000 माइनस 2% ऑफ 8,000 मतलब माइनस 160, 7840। अब 10,000 वाला भी करते हैं, 3% लॉस वाला। 3% लॉस वाला में 10,000 माइनस 3% ऑफ 10,000 मतलब माइनस 300 किया, 9,700। तो उसका टोटल सेल प्रोसीड्स क्या है, 7840 प्लस 9,700, यानी कि 17,540 रुपीज। ये आपका टोटल सेल प्रोसीड्स आ गया दोनों से। ठीक है, एक ये टोटल डिविडेंड निकालते टाइम थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि इजी तरीका भी होता है, फिर तो बाकी सारी चीजें इजी है। नेक्स्ट बोल रहा है गेन परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ये पूरे ट्रांजेक्शन में कितना गेन रहा, तो इस ट्रांजेक्शन में क्या गेन रहा, लेट्स सी। उसका सेल हुआ 17,540 का, प्लस उनको इनकम मिला 1,760 रुपीज। ये दोनों तो ऐड करो तो आपको पता चलेगा इतना तो हमको मिला है, और फिर इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो 10,000 और 8,000 रुपीज, कि इतना रुपीज उसने लगाया था। तो ये इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 18,000। तो टोटल गेन जो है ये 1760 प्लस 17,540, मतलब इनकम और सेल प्रोसीड्स को ऐड किया माइनस इन्वेस्टमेंट किया, तो 1,300 का गेन ही हो रहा है। गेन परसेंटेज बोलता तो वो भी निकाल देते, गेन अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, पर परसेंटेज बोला नहीं है। बोला है क्या, अरे हाँ गेन परसेंट बोला है। तो गेन परसेंट
1300 अपॉन 18,000 इंटू 100 करके 7.22% निकाल लेंगे। इजी है। बहुत से क्वेश्चंस पे सिर्फ गेन पूछता है तो यही आंसर छूट जाता। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Mukul invests ₹9,000 in a company, paying a dividend of 6% per annum when a share of face value 100 stands at ₹150. What is the annual income? ये पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन के लिए बोल रहा है he sells 50% of his share when the price rises to ₹200. What is his gain on this transaction? इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में उसका क्या गेन हुआ? चलो पहले वही काम करते हैं, जो जो चीजें दी है क्लियरली लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट दिया है, फेस वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। हमको निकालना है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम NRF अपॉन 100 होता है, यानी हमको पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू किया, 9,000 अपॉन 150 60 आ गए। अब हम डिविडेंड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। NRF अपॉन 100 लगाया तो हमारा आंसर आ गया 360 रुपीज। तो पहले का आंसर तो आ गया, व्हाट इज हिज एनुअल इनकम, वो तो आ गया। अब बोल रहा है ही सेल्स 50% ऑफ शेयर्स व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹200। उसके बाद शेयर्स कितने थे? 60। उसका भी 50% उसने सेल कर दिया, यानी कि 30 शेयर्स सेल कर दिए जब प्राइस 200 रुपए हो गए। यानी कि सेल प्रोसीड्स है, मतलब सेल के बाद उसको रुपया कितना मिला? 30 शेयर्स का 200 रुपीज ईच करके 6,000 रुपीज उसको मिला। तो बोल रहा है कि टोटल गेन ऑन दिस ट्रांजेक्शन, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में उसको क्या फायदा हुआ। तो यानी कि 30 शेयर्स को बेचने से कितना रुपया मिला और 30 शेयर्स को ही खरीदने का उसको कितना रुपया देना पड़ा था। यानी 30 शेयर्स में उसने इन्वेस्ट कितना रुपया किया था? टोटल 9,000 किया था, लेकिन 30 शेयर्स में कितना किया था? 150 रुपीज के हिसाब से, वो निकाल लेते हैं पहले। तो 30 शेयर्स पे उसने 150 के हिसाब से 4500 किया था खुद खर्चा, 6,000 रुपीज उसको इनकम हुआ सेल प्रोसीड्स का। तो टोटल में 1,500 रुपीज उसका गेन है फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन, क्लियरली लिखा है। टोटल ट्रांजेक्शन बोलता तो हम सबका इनकम इनकम सब ऐड करते, पर सिंपली बोल रहा है कि गेन ऑन दिस ट्रांजेक्शन निकालो, तो सिर्फ इसी ट्रांजेक्शन का हम बताएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ लिखा है Ankit had the option of investing in company A where 7% ₹100 shares are available at ₹120, or in company B where 8% ₹1,000 shares are available at ₹1620. ये assertion reason based question है। assertion बोल रहा है investment in company A is better than company B। वो तो हम निकाल के ही पता करेंगे। हमको क्या चीज निकालना होता है जिससे हमको पता चलता है कौन सी कंपनी का इन्वेस्टमेंट बेटर है? इनकम नहीं, हमको निकालना होता है प्रॉफिट परसेंटेज या रेट ऑफ रिटर्न। तो हम रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न सबसे पहले ए का निकालते हैं, कंपनी ए का। उसका फॉर्मूला है इनकम ऑन 1 शेयर अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर इंटू 100%। रेट ऑफ रिटर्न इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 होता है, लेकिन हम इनकम ऑन 1 शेयर इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे सबका 1 शेयर का ही दिया हुआ है, टोटल नहीं दिया हुआ है। और 1 शेयर का मतलब क्या हुआ? इनकम ऑन 1 शेयर का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर का मतलब क्या है? इनकम ऑन 1 शेयर का मतलब है R% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, और इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर मतलब 1 शेयर का दाम कितना, यानी मार्केट वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं R% ऑफ NV मतलब R% ऑफ फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100%। हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है कंपनी ए का। R दिया हुआ है 7%, नॉमिनल वैल्यू दिया 100, मार्केट वैल्यू दिया 120। सॉल्व किया, हमारा आया 35/6 मतलब 5.8% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया कंपनी ए में। अब कंपनी बी का भी सेम फॉर्मूला से निकालते हैं। तो कंपनी बी का 8% रेट था, नॉमिनल वैल्यू 1000 था, मार्केट वैल्यू 1620 था, इंटू 100% किया। इसका आंसर आ रहा है 4/76 यानी 4.9%। तो हमको ज्यादा प्रॉफिट या रिटर्न किस में मिल रहा है? एक में मिल रहा है 4.9%, एक में मिल रहा है 5.8%। तो क्लियरली कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है बिकॉज रिटर्न इसमें अच्छा मिल रहा है। यानी असर्शन तो करेक्ट है, बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी। अब रीजन देखते हैं। रीजन में बोल रहा है द रेट ऑफ इनकम इन कंपनी ए इज बेटर देन इन कंपनी बी।
रेट ऑफ इनकम का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमने जो निकाला। तो रेट ऑफ इनकम और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम चीजें होती है, कंफ्यूज मत होना। ये कंफ्यूज करने के लिए ही ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ इनकम का मतलब क्या है। रेट ऑफ इनकम का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने यहाँ निकाला, इनकम ऑन वन शेयर अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर इंटू 100%। तो हाँ, ए का बेटर है, बी से करेक्ट है। इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, तो हम ऑप्शन नंबर 1 को ही टिक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। रेट ऑफ इनकम, ये छोटे छोटे से ट्रिकी वर्ड्स होते हैं ना, इनका आपको मतलब बस पता होना चाहिए ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट? नंबर 1 है 16% रुपी 100 शेयर्स एट 80, या नंबर 2 है 20% रुपीज 100 शेयर्स एट 120। तो हम एक एक करके निकालते हैं। अगेन, बेटर इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलता है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल के। तो पहले नंबर 1 का निकालते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये जो हमने किया था, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 की जगह इनकम ऑन वन शेयर अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर इंटू 100 किया, मतलब R% ऑफ एनवी अपॉन एमवी इंटू 100 किया। अब वैल्यूज डालते हैं, 16 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 80 करके इंटू 100% किया, तो 20% रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है नंबर 1 में। अब नंबर 2 का सेम वे में निकाल लेते हैं। तो नंबर 2 का भी वही वैल्यूज डाल के हमने सॉल्व किया, तो आ रहा है 16.67%। क्लियरली दिख रहा है कि नंबर 1 का रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी उसका बेटर है, यानी कि ओनली 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बोथ 1 एंड 2 हैव इक्वल वैल्यू, तो हो ही नहीं सकता ऑब्वियस। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Anita buys 420 rupees shares at a discount of 20% and receives a return of 12% on his money. Calculate the amount invested by her. पहले जो जो चीजें दी है सारी लिख दो। तो दिया है नंबर ऑफ शेयर्स, कितना बाई किया था 400, 20 रुपीज शेयर है, मतलब फेस वैल्यू ₹20 है। 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब 20 में से माइनस कर दो 20% ऑफ ₹20, यानी ₹4, तो 16 रुपीज में मिल रहा है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज मनी, मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 12%। अब देखते हैं इसका यूज आता है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी सा दिया है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हर, मतलब इन्वेस्टमेंट निकालना है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। हम देख रहे हैं हमारे पास दोनों चीजें हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 400, मार्केट वैल्यू ₹16। तो हमको रेट ऑफ रिटर्न और फेस वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा आंसर आ गया नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, दैट इज 6400। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A man invested rupees 45,000 in 15% rupees 100 shares quoted at rupees 125. When the market value of these shares rose to rupees 140, he sold some shares, just enough to raise rupees 8,400. Calculate number 1 the number of shares he still holds and number 2 the dividend due to him on remaining shares. ठीक है, सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई है वो हम लिख देते हैं। तो ये तो आप अपना तरीका हमेशा रखो, जो जो चीजें दी है वो सबसे पहले लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू 2 दिए हैं। पहले उसने कितने में खरीदा था, बाद में बेचते टाइम क्या था मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड दिया है और सेल प्रोसीड्स 8400 है, मतलब 8400 उसने कुछ शेयर्स को बेच करके इतना रुपया उसको मिला सेल से। यहाँ लिखा है ना 8400 उसने कलेक्ट किया, सोल्ड सम शेयर्स। अब बोल रहा है नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसने खरीदे कितने शेयर्स थे। जब शुरू में खरीदे थे तो कितने शेयर्स खरीदे थे। इन्वेस्टमेंट किया था 45,000 का, उस टाइम में मार्केट वैल्यू चल रही थी 125 रुपीज, यानी उसने 360 शेयर्स खरीदे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसने सेल करके 8400 रुपीज कमा दिए, तो इसका मतलब 8400 रुपीज, और उस टाइम में एक एक शेयर उसको 140 रुपीज का बिका है, तो उसके पास में उस टाइम उसने बेचे कितने शेयर्स हैं, अब वो निकाल लेते हैं। तो उसने कितने शेयर्स खरीदे थे? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, यानी कि 360 शेयर्स उसने खरीदे थे। अब उसने बेचे कितने शेयर्स वो हमको निकालना है। तो देखो उसने बेच करके 8400 रुपीज कमाए, एक एक शेयर को उसने बेचा 140 रुपीज में, तो कितने शेयर्स बिके?
नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड हुआ, सेल प्रोसीड्स अपॉन मार्केट वैल्यू यानी 8400 अपॉन 140, 60 शेयर्स उसने सेल किए, यानी अभी उसके पास कितने शेयर्स है? जो क्वेश्चन था नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स, 360 में से 60 चले गए, 300 शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स। तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स 300। नेक्स्ट है द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन रिमेनिंग शेयर्स, मतलब इन 300 शेयर्स में ही डिविडेंड निकालो, NRF अपॉन 100 करो। तो हम n की जगह नंबर ऑफ शेयर की जगह 300 लेंगे, रेट तो वही है 15%, फेस वैल्यू दिया हुआ है 100 है। तो सॉल्व किया तो 4500 हमारा डिविडेंड आया ड्यू ऑन रिमेनिंग शेयर्स, मतलब कि इन 300 शेयर्स में उसको डिविडेंड मिलेगा 4500 रुपीज। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अ मैन इन्वेस्ट ₹6750 partly in shares of 6% at ₹140 and partly in shares of 5% at ₹125. If his total income is ₹280, how much has he invested in each? उसने टोटल में ₹6750 इन्वेस्ट किया है, कुछ 6% वाले में, कुछ 5% वाले में, आधा आधा भी नहीं, कुछ कुछ। तो हम कोई एक का x मान लेते हैं, मान लो 6% वाले में x रुपीज इन्वेस्ट किया, तो 5% वाले में बाकी का 6750 माइनस x इन्वेस्ट किया। और क्या क्या चीजें दी है सब लिख लेते हैं पहले। तो इन्वेस्टमेंट एक में x है तो दूसरे में 6750 माइनस x, रेट ऑफ डिविडेंड एक का 6 एक का 5 दिया, मार्केट वैल्यू एक का 140 एक का 125 दिया। अब हम देखते हैं कि उसने कितने शेयर्स खरीदे दोनों कंपनी के, एक्स के टर्म में आएगा लेकिन निकाल लेते हैं जैसे कि डिविडेंड आ सके। तो इसका आया इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू यानी एक्स अपॉन 140, और इसका आया 6750 माइनस एक्स अपॉन 125। कट तो रहा नहीं है, ये कट नहीं सकता, ये बहुत से बच्चे ऐसे काट देते हैं 6750 और 125 को, ये गलती कभी मत करना। बीच में इन दोनों के माइनस का साइन है, ऊपर में एक टर्म होता तभी कट जाएगा, दो टर्म्स है ना तो ये ऐसे नहीं कटेगा। अब डिविडेंड निकालते हैं, NRF अपॉन 100 करके दोनों में सॉल्व करते हैं। इसका NRF अपॉन 100 किया 3x/70 आया, इसका NRF अपॉन 100 किया 6750 माइनस x अपॉन 25 आया। ये इनकम फर्स्ट वाले का है, ये इनकम सेकंड वाले का है, टोटल इनकम 280 रुपीज दिया है। इसका मतलब इन दोनों इनकम को ऐड करो तो 280 होता है, यानी कि ये। अब हम सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन है ये, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपली, 70 और 25 का एलसीएम लेके। 70 25 का एलसीएम 350 आया, सॉल्व किया, x की वैल्यू हमारी देखो 3500 आ रही, यानी कि ये वाले पहले वाले कंपनी में तो उसने कितना इन्वेस्ट किया है 3500। अब दूसरे वाले का भी निकाल लेते हैं, 6750 माइनस x यानी 3250। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इन 6% शेयर्स जो था 3500 रुपीज था, और इन्वेस्टमेंट इन 5% शेयर्स जो था वो 3250 रुपीज था। दोनों का ही पूछा है क्वेश्चन, हाउ मच हैज इन्वेस्टेड इन ईच, तो दोनों का निकल गया आंसर। ठीक है, दोनों का आंसर 3500 3250। तो ये हमारा शेयर्स एंड डिविडेंड के सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने किए। जब एग्जाम में आएंगे तो आप देखिएगा इन्हीं तरीके के ही सम्स आएंगे और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इनमें मैंने इजी वाले कुछ एमसीक्यूज और भी डाले, इन्वेस्टमेंट कौन सा बेटर है उस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक हमने वो भी किया जिसमें हमको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था और हमको डिविडेंड निकालना था, तो हमने एक और फॉर्मूला यूज किया था, राइट, रेट ऑफ डिविडेंड करके, तो वो भी इम्पॉर्टेंट था। तो इसको आप वापस से देखना, वापस से सम्स करना, जो नहीं समझ में आए वापस से करना सम, आपको 100% समझ में आएंगे। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगी। मैथ्स के सारे चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, ये आपके अभी आ रहा है, ये आपके स्क्रीन में अभी विजिबल है ये प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स के लाइन बाय लाइन सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जरूर सॉल्व कीजिएगा इनको, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, से यस टू मैथ्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, hit the like button and share it with your friends because sharing is caring. Bye bye. Jai Hind.